तो फिर हमारे साथ किया होगा। बस इतना कहकर माँ चली गई। हम सारी बहनें आपस में बहस करने लगे कि ये क्या बात हुई। माँ ने कैसी बात कही, किया होगा क्या करेंगे, लेकिन वक्त आ गया और हमें माही को भेजना ही पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो 1 हफ्ते के बाद आई और जब हमने इसे देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने पूछा क्या हुआ। 1 हफ्ते में ही इसकी सेहत कुछ बेहतर लग रही थी, लगता था कि इसे वहाँ अच्छा खाना मिलता रहा। इसने माँ के हाथ पर 1000 रुपये रखे और कहा कि ये भी इसी ने दिए हैं। माँ खामोश रही और फिर वो ऐसी नॉर्मल हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस 1000 रुपये से हमारा महीना तो गुजर गया। लेकिन महीना गुजरने में देर कहाँ लगती है, अगला महीना आ गया। मेरी माही से छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी और बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी ने कहा, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी जब तक माही मुझे ये नहीं बताएगी कि वहाँ क्या हुआ। माही अपनी जुबान नहीं खोल रही थी और कह रही थी, मैं नहीं बता सकती, अगर इसे पता चल गया कि मैंने ये राज बाहर निकाला है तो हमें इस घर से निकाल देगा। मेरी गुस्से वाली बहन बार बार कहती रही कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम लोग सड़क पर ही क्यों ना आ जाओ। लेकिन फिर वही बात है कि अगर औलाद से अपनी बात मनवानी हो तो उन्हें ब्लैकमेल कर लो, और मेरी माँ वैसे भी उन बातों में बड़ी माहिर थी। इसने खुद को पीटना शुरू कर दिया कि अब क्या करे। कहाँ जाओगी मैं उन सब को लेकर। तेरे बाप को बेटे की ख्वाहिश थी, बेटे की ख्वाहिश में बेटियां पैदा करता गया, फिर खुद इस दुनिया से चला गया, अब ये भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। अरे जब बड़ी बहन ने कुर्बानी दे दी तो क्यों नहीं दे सकती। तो भी कुर्बानी दे और हमें सबसे बचा। वही बात हुई कि मेरी वो बहन भी चली गई। जब ऐसा मामला होता था तो वो बहन को लेने के लिए गाड़ी भेजता था और इसी गाड़ी में वापस भी भेज देता था, लेकिन कहता था कि 1 रात और फिर 1 हफ्ते के बाद। ये वाली बहन 5 दिन के बाद वापस आ गई थी। जब भी वापस आई तो इसका भी मुंह बंद था, इसने भी कुछ नहीं बताया। इसी तरह ये लोग अपने मुंह बंद किए हुए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि बिल्कुल खामोश थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। उन दोनों की शक्ल इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी तीसरी बहन बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। वो कह रही थी कि महीना खत्म होने से पहले कुछ ऐसा हो कि ये पूरा मोहल्ला ही खत्म हो जाए। मैंने इससे कहा कि तौबा करो, अपनी मजबूरी और मुसीबत के पीछे बाकियों के लिए क्यों अजाब मांग रही हो। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि ये जो इस घर में तमाशा लगा रखा है, अगर बाबा जिंदा होते तो क्या ये सब कुछ हो रहा होता। आपको क्या लगता, बाबा को कैसा लगता। वो कहती है कि जाहिर है बुरा ही लगता, तो क्यों ऐसी बातें कर रही है। मैंने कहा तो फिर वो अभी भी तो हमें देख रहे हैं, ना हो सकता है वो कहीं से हमें देख रहे हों तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आप उनकी रूह को क्यों तकलीफ दे रही हैं। इस आदमी से कही कि हम यहाँ से चले जाए, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी औरतों के मरकज में जाकर रह लेंगे। वहाँ जाकर वो कहेंगे कि आपको मालूम है कि आजकल औरतों के मराकज में क्या होता है, अपना घर अपना होता है। मैंने कहा कि हमारा अपना घर नहीं है, ये तो किराए का घर है और इस किराए के पीछे हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। मेरी माँ ने कहा कि बस जो हो रहा है होने दो। मुझे गुस्सा आ गया।